दोस्तों, जिंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम का प्रेशर है, खुशी है, डर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी स्थायी नहीं है। समय रूपी नदी के प्रवाह में सब प्रवाहमान हैं, क्योंकि कोई भी परिस्थिति चाहे खुशी की हो या गम की हो, कभी स्थायी नहीं होती। समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाएं, तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहें। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित ही डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहें, क्योंकि हर चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो। और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, प्रकाश की किरण नजर नहीं आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वे ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और शाम का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापू की आवाज राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को दौड़ाने की कोशिश की। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक उसके पीछे पीछे। बहुत दूर भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखाई दी। उसने तुरंत स्वयं को और अपने घोड़े को उस गुफा में छिपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे समीप आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अब अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि अचानक उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे उस साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ने लगा। उस पर्ची में लिखा था कि यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति किरण दिखाई दी, जैसे डूबते को कोई तिनके का सहारा मिल जाए। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच ये भयानक समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रखकर उसने स्वयं से कहा कि हाँ, ये भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहां शांति छा गई और जो दुश्मन थे वो बहुत दूर निकल गए। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, ये सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है और कोई रास्ता और कोई समाधान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। जब ऐसा लगे तो 2 मिनट शांति से बैठें, थोड़ी लंबी गहरी सांस लें और अपने ईश्वर को याद करें और स्वयं जोर से कहें कि हाँ, ये भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उभरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय है। ये सूत्र आपको जीवन में बहुत प्रेरणा देता है और आपके लिए प्रेरणादायक भी सिद्ध होगा।